हम मधुबन गए थे, भट्टी में मंडे में गए थे। और आज आपके सामने यहाँ आपने पिछले संडे भी देखे थे, इस संडे भी देखो हो। हमने आप बदले बदले लाख हो आपने हम बदले बदले लागते होंगे। वही गीत है ना, बदले बदले से मेरी सरकार नजर आते हैं। तो मधुबन जावे और चेंज होके नहीं आवे, ऐसा तो क्या नहीं हो सकता। और तो और वैसे भी एक तो मधुबन जाना, फिर दूसरा भट्टी में जाना। भट्टी क्यों है, एक मेरे माता जी याद आए, मिर्चपुर के थे, तो उसने मैं भट्टी में ले गई पिछली बार, पिछले साल तो पिछले साल शायद 2 साल पहले। तो वह बेचारे डर दे रही पूरे 5 दिन। तो बोले भट्टी में नाम लिखवाया ना दीदी, तो नू हो गया क्या गिरेंगे भट्टी में जाना है, भट्टी में जाना है। तो भट्टी तो चूल्हा वो है, तो ये क्या नो हो यार, ये और भी करके राम है, इसलिए हमने भी कर लेंगे कि मैं जो भी होगा देख ही जाएगी क्या बनेगी। तो कुछ एक डरते डरते गए, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता भट्टी की चीज़ है। तो भट्टी में कोई चीज़ आप गेरो अरवानों की नो लिकड़ावे, ऐसा भी हो सके है। भट्टी में तो जो चीज़ डालोगे वह भून जाएगी, क्या लाल हो जाएगी, क्या राख हो जाएगी, कुछ न कुछ तो होगा। जिसी डाली है उसी नहीं रह सकती, चेंज होके आएगी। तो भट्टी में जब लेके गए इन्हें, तो घेर के तो ले यहाँ बैठे भट्टी में, तो वो ही बात ही सुनावांगे कि कितना चेंज होके आए हैं, किसा अनुभव करके आए। कुछ एक माता तो ऐसी भी थी जो बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं का मतलब योनि के ज्ञानी नहीं थी, लेकिन जिस तरह 4-5 साल तक ज्ञान में थी, लेकिन मधुबन नहीं गई थी एक बार भी। तो उसका पहला मौका था। और सबसे ज़्यादा उत्सुकता भी उनकी तरफ तो है कि जो नए गए हैं उन्हें मधुबन की सलाह क्या होगा, क्योंकि हमारा भी सारा पुरुषार्थ ले जाने का भी, जिसने उससे ज्ञान सुनाया है, जिसने उसकी पालना करी है, जिसने तैयार करके भेजे हैं, वो बाट देखे हैं इस चीज़ की। किस चीज़ की बाट देखे हैं, और दूसरे शब्द में कहूँ तो आउट गोइंग की बाट देखे देखा लेकिन में वापिस आओगा कि नहीं। तो रिजल्ट पर हमारा ध्यान हुआ है कि वो किसा निकला है। तो जो पहली बार गए थे उन्हें अनुभव एकदम शुरू में मैं नहीं बुलाती, 1-2 पुराने मैं बुलाऊँ हूँ, ताकि उनकी हिम्मत सी बने कि हमने सुनाना की है। तो सुदेश माता हैं, गिरावट हैं, मैं उन्हें बुलाऊँ, वो अनुभव सुनाऊँगे पहले, फिर नया का सुनाएंगे। तो उनका बहुत अच्छा रहा। और एक की बार ऐसा था कि भाई नहीं था हमारे साथ कोई भी, हम सारे 64 की पार्टी थी, आप सोचो 60 थी, तो इतनी माताएं माता थी सारी। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और उस टाइम मेरे एक चीज़ याद भी आई कि झांसी की रानी की जब शादी हुई, लक्ष्मीबाई की जब शादी हुई, तो वह गई ससुराल में। तो उसने देखा कि ये महिला तो क्या कर रहे हैं, खेल ले हैं, नाच गा ले हैं, और नाटक नूटक कर ले हैं, अभिनय कर ले हैं, और बस घरेलू काम है, इनका सिवाय न और कोई काम नहीं। तो उसने सोची थी कि नारी सेना तैयार करी जा। तो यह चीज़ मेरे याद आई कि उसने कितना पुरुषार्थ करा होगा। तो बाबा की या शिव शक्ति सेना है, तो हमने भी एक कोशिश शुरू करी कि नारी सेना बनाई जा। तो इन में तय हमने टिकट भी खरीदी, तत्काल की टिकट भी बनवाई, भंडारा भी संभाला। इन्हें मैं 2-3 की ड्यूटी लगा के ऊपर भी भेजिए कि आप ऊपर दिखा के लाओ। मतलब जो भी सारे काम थे, क्योंकि जब भाई हमारे पास हुए हैं, भाई जब साथ हुए हैं पार्टी में, तो कुछ एक काम तो वो बहना में करने ही देते। यो एक सेफ्टी पॉइंट भी हो गया है, क्योंकि वो सोचे हैं पुरानी दुनिया में जिन लोगों से मिलना है, जैसे टिकट बनवानी है, तो हम कदे रेलवे स्टेशन पर नहीं जानते, बेशक तत्काल हो, सिंपल हो, टिकट खरीदनी है तो भी नहीं जानते, बुकिंग करनी है तो भी नहीं जानते। हमने पीछे रख ले हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से कि पुरानी दुनिया में कोई काम का बात करे या बोले, वो चीज़ अच्छी नहीं, वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक कंफर्ट जोन की तरह हो जाए
कि आप उस सुरक्षा चक्र में रहते रहते आप यह चीज खो दो हो कि यो काम मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। इस जिस तरह ऊपर की हमने 3 गाड़ी मिली, छोटी गाड़ी करनी पड़ी, हमने बस नहीं मिली पूरी, तो 3 गाड़ी करनी पड़ी। तो अचानक फिर हमने हैंड्स भी जरूरत पड़ी गणा की कि जो एक गाड़ी में बैठा हुआ हम 12 ने, और उन 12 के साथ एक माता इसी हो जो उनकी टीम लीडर का काम करे और उन 12 ने संभाल भी सके, उन्हें दिखा के भी ला सके, संतुष्ट भी करे, उन्हें अपने अनुसार चलावे भी। तो ये सारी चीज ये उन्हें भी नहीं पता। आप सब जो क्यों ये काम करो हो तो आपने नहीं पता कि आप में लीडरशिप की, गाइड बनने की कितनी अच्छी एक ट्रेनिंग हुआ है वो आपकी। आपने खुद भी नहीं पता होना, लेकिन आप उस ट्रेनिंग का हिस्सा हो, आपने बहुत सारी चीज उसके अंदर सीखने मिले हैं। कुछ एक चीज पूछनी पड़े हैं, उससे पहले आपने यूं पता नहीं होता कि आप गाड़ी में बैठ के दीदी के साथ गए या भैया के साथ गए, कितना टाइम लगा, कितना आने में, कितना जाने में, कौन सी चीज देखी, कौन पहले कौन पाछे, कितने ट्रैफिक जाम है, कितने भीड़ हो जाए, कितने बंद हो जाए, किसका के टाइमिंग है। लेकिन जब आप एज ए लीडर जाओ हो, जब आपकी ड्यूटी लगा दी जाए तो आप इन सारी चीज़ों ने बहुत ध्यान से देखो, एक एक चीज। जिस तरह टिकट खरीदने जो आदमी गए, जिनकी ड्यूटी लगाई, काउंटर की तह किस साइड होया करे, किस टाइम खुला करे, महिलाएं की अलग लाइन हो है, किस तरह लेनी है, ये सारी चीज़ें तय आप बाहर हो। लेकिन इस बार क्योंकि माता ही माता थी तो उनमें तय ड्यूटी लगानी पड़ी, किसी की कुछ किसी की कुछ। और मैंने यह चीज़ बहुत अच्छी लगी सारी माताओं में, जितना की भी मैंने ड्यूटी लगाई, कि वो बहुत अच्छी तरह से उसमें सफल हुई। अगर मैंने नंबर देने पड़े तो मैं 100 में 90 तो ज़रूर दूंगी। जिनकी भी मैंने ड्यूटी लगाई उन्हें बहुत अच्छी तरह से ड्यूटीफुल होकर मैं अपना काम लगा करा, और जो भी काम खातर भेजे तो वो पूरा होने के बाद मैं निश्चिंत थी, कोई संकल्प भी नहीं चला। और छोटी मोटी एक आध चीज क्योंकि सीखने में क्या पूछनी पड़ जाए, एक आध गलती भी होंगी लेकिन सीख जाओगे। तो यो एक इस ग्रुप में बहुत सारी इसी तैयार भी हुई हैं। देखो तो 7-8 माता इसी जरूर तैयार होके आई हैं कि वो छोटे छोटे ग्रुप में संभाल सकें। और भी जो अलग चीज उन्हें नहीं सीखी हैं वो यूं ग्रुप में जाते जाते वो सीख जाएंगी, और इससे एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ आई कैन वाली जो बात है, कि वो दूसरे शब्दों में कहा आज का जिस तरह टॉपिक चल रहा है तो वो युवा बनते जाए हैं। वो 60 साल के हैं, 50 साल के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सारे जो हिम्मत रखे हैं इस चीज की वो सारे युवा हैं। एक छोटे थे जब आप तो एक टीवी में ऐड आया करती, उसमें भी दिखाया करते वो सीढ़ी चढ़ते हो है ना, एक तो 60-65 साल का बड़ा आदमी हुआ है, एक 26-27 साल का लड़का हुआ है, वो रेलिंग में पकड़ पकड़ के टसक टसक के चढ़े है सीढ़ियां पे, और वो आदमी पूरी स्फूर्ति थे एकदम फटाफट सीढ़ी चढ़ता हुआ जावा है। तो उसके लास्ट में बोला करते 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान। तो यूथ की परिभाषा कि आप एक यूथ में एक चीज के हुए हैं, वो अगर आप में है तो आप यूथ हो। अगर आप नया कि में करण से डर देंगे तो आप यूथ हो, और इस चीज में आप सारे पास हो, चाहे आप 80 साल के हो। क्योंकि भगवान ने आके जब ज्ञान सुनाया तो सारी दुनिया इसकी विरोधी है, और परमात्मा आपने पहचान लिया और उसने जो सुनाया उस पे आप रास्ते पे चल पड़े, फिर सारी दुनिया विरोधी हो। इसका मतलब कुछ नया आजमान का, कुछ नया कर गुजरन का, या सृष्टि का परिवर्तन करने का, एक रिस्क लेने का। क्योंकि पांडव गुण है जो रिस्क ले, जिसने जुआ ही नहीं खेला वो किसा पांडव है ना। या चीज उसमें गलत सेंस में दिखा दी कि पांडवन जुआ खेला या बहुत बुरी बात थी, नहीं, जो जुआ नहीं खेल सकता वो पांडव हो ही नहीं सकता। जिस तरह जो रिस्क नहीं ले सकता, जुआ मतलब रिस्क, जोखिम नहीं उठा सकता। आप देखोगे 18 साल के बच्चे ने अगर आप कुछ भी कहोगे, छत पर से कूदना है, दीवार फांदनी है, रस्सा पकड़ के खींचना है, उस रस्से पर के झूलते हुए जाना, बच्चे कहते नहीं ना, बहुत ऊंचे झूले पड़ते हैं। बहुत आप सारी माताएं ना अगर कहे कि इस पे बैठ जाओ तो आप लोग कहोगे ना 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 मैं कौन बैठूं,
उसके नज़दीक भी नहीं जाओ। पर बच्चे इसे वजह से कई बार कह के हुए हैं गाड़ी सीखनी है, बाइक सीखनी है, साइकिल सीखनी है, और कुछ सीखना है, तो आप छोटी एज में सिखा दो, क्योंकि एक बार वो थोड़े बड़े हो गए तो फिर डर बैठ जाएगा दिमाग में, फिर वो कर नहीं पाओगे। तो आप में अगर रिस्क लेने की हिम्मत है तो आप यूथ हो सारे के सारे। तो ब्रह्मा बाबा 60 साल की एज में बाबा आया और सृष्टि परिवर्तन खातर तैयार हो सके है। जानकी दादी 99, 100, 103 की एज में भी सारे विदेश का, देश विदेश का चक्कर लगा के ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सके हैं 102 साल की उम्र में सबसे ज्यादा यात्रा करने का। तो आप क्या कहोगे? वो 102 साल की जानकी दादी, उसने आप यूथ कहोगे, बुजुर्ग कहोगे? कोई भी यूथ उसका आगे कड़ा टिके है। जानकी दादी के प्रोग्राम जब होया करते किते भी, तो जब यूं पता चल जाया करता ना कि जानकी दादी आवे है, तो अगर 4 प्रोग्राम रख रखे होंगे तो उसकी जगह 7 प्रोग्राम रखने पड़ा करते टीचर्स ने। इतना उमंग उत्साह था जानकी दादी, क्योंकि जानकी दादी खुद भी ढाली नहीं रहा करते, दूसरे ढाली रहन भी नहीं दिया करते। छोटी मोटी चीज खाना है, ब्रह्मा भोजन, ये बाद में होते रहेंगे, लेकिन प्रोग्राम इतने रखो कि टू मच बिजी। तो क्या उनकी एक खास बात थी, क्योंकि एक बार हम अनुभव सुना था हमने, हम मधुबन थे, तो कन्या की क्लास ली थी उनने, टीचर्स की क्लास ली थी दादी ने। तो उसमें सुनाया भाई जो उनके साथ गए थे कि गुलजार दादी का प्रोग्राम था दक्षिण अफ्रीका का, और उसमें प्रोग्राम रखे गए थे। एंड टाइम पे गुलजार दादी की तबीयत ज़्यादा खराब होगी और उनका प्रोग्राम बदलना पड़ा, उनकी जगह जानकी दादी का प्रोग्राम रख दिया गया। तो जो प्रोग्राम रखे गए थे उससे कई गुना प्रोग्राम तुरंत जचाने पड़े उड़े की टीचर्स में, जब यूं पता चल गया कि जानकी दादी आ गई। तो ये यूथ की निशानी है। यूथ कोई एज ग्रुप जैसा आपने बताया एक वो नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे जिन जो जिम्मेवारी दी और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाई, तो ये सारे यूथ हैं। इनमें सारा में आप एनर्जेटिक हो, शक्ति है आप में संघर्ष करने की भी, रिस्क लेने की भी, और बाबा के साथ के बाद जो और दूसरी चीज बढ़ जाए उसके बाद तो कुछ भी नामुमकिन या कुछ भी असंभव या कुछ भी मुश्किल लगता ही नहीं। तो यूथ खातर कुछ भी मुश्किल नहीं होता, इम्पॉसिबल शब्द उनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं, वो सब कुछ पॉसिबल है इस चीज पे चालू। और आप सारे बाबा के इस सिद्धांत पर चालू हो तो आप सारे यूथ हो। तो सुदेश बहन जी बुलाए थे कि वो